हाय दोस्तों, मैं के पी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज आपके लिए साइंस 2 10th साइंस 2 क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ। इसमें आपके पूरी बुक्स के सारे लेसन के सिर्फ ऑब्जेक्टिव मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। एक बार ध्यान से देखें, देखकर तैयार करें और आने वाले एग्जाम में पूरा नंबर पाने की पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़ें। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बैंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर मिलेंगे ताकि किसी भी मीडियम को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1A, इसमें दोस्तों आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे और फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसमें है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू mRNA इज कॉल्ड डैश। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से mRNA तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है, जो स्थानांतरित की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डिफरेंशिएशन? नहीं, आपका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर 1 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट द डैश एविडेंस। जीवन के प्रत्येक प्राणी के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जो समानताएं होती हैं वो कौन सा प्रमाण है? आपने कई प्रमाण पढ़े होंगे। अगर भ्रूणावस्था में जो समानता दिखती है विभिन्न प्रकार के जीवों में, अलग अलग प्रकार के सजीवों में, वो कौन सी एविडेंस, कौन सा प्रमाण माना जाएगा? वो प्रमाण है कनेक्टिंग लिंक, नहीं है। एनाटॉमिकल, नहीं है। एम्ब्रियोलॉजिकल, भ्रूण विज्ञान का मानते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डैश इज वेस्टिजियल आर्गन इन द ह्यूमन बीइंग। इसमें से कौन सा अवशेषी अंग है इंसानों में? विजडम टीथ होता है। ईयर मसल्स ये भी होता है। बॉडी हेयर्स नहीं होते हैं। बॉडी हेयर्स भी आपका है। तो आप आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, सारी चीज़ें साक्ष्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स। हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? मायोसिन, मेलानिन, हेमोग्लोबिन, ऑक्सिन? आपका ऑप्शन होगा ऑक्सिन। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को ऑक्सिन प्रोटीन करके जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। NADH2 के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, आवश्यक होता है? वो विटामिन होता है B3। क्वेश्चन नंबर 6, डैश सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। वो कौन सी कोशिका है जो माइटोसिस के द्वारा विभाजित होती है? वो देखेंगे, कोशिका यहाँ पर दिया गया है। सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका, हाँ होती है। गैमेट ये नहीं है। स्टेम सेल, मूल कोशिका ये है। तो आपका आंसर होगा ANC, माने माइटोसिस के द्वारा सोमैटिक माने कायिक कोशिका और स्टेम मीन्स मूल कोशिका विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन का पहला चरण कौन सा होता है? पहला होता है प्रोफेज। पूर्वावस्था। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस का पार्ट नहीं है। यह माइटोसिस का अर्धगुणसूत्री विभाजन का हिस्सा नहीं है। इसमें कौन सा होगा? देखिए, एनाफेज तो होता है और प्रोफेज पूर्वावस्था भी होता है, लेकिन ये जो डिप्लेटिन है ये नहीं होता है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड। हमें लिपिड से इतनी एनर्जी मिलती है। ध्यान देना, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। आपका एक प्रोटीन, प्रथिन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लिपिड से मिलती है। लिपिड से मिलने वाली एनर्जी जो होती है आपकी होती है, ये आपका ऑप्शन होगा 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से 4 किलोग्राम मिलते हैं, यहाँ याद रखना।
इन ह्यूमन देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या इतने पेयर होती है, पेयर 23 पेयर। अगर ये वर्ड पेयर न दिया जाए तो आप 46 बोलेंगे और पेयर दिया जाए तो 23 बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना प्रश्न पर, नीचे दिए गए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन नहीं है। बहुकोशिकीय प्राणी में अलैंगिक प्रजनन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन अलैंगिक प्रजनन है। रीजनरेशन पुनर्जनन ये भी है। बडिंग हाइड्रा में होता है ये भी है। आपका ये ऑप्शन मिलता है बाइनरी फिजन बहुकोशिकीय प्राणियों का नहीं होता है, बल्कि बाइनरी फिजन आपका होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ऑड मैन आउट। नीचे आपको असंगत शब्द बताने हैं। असंगत शब्द में क्या क्या आपका है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दोस्तों ये तीनों चीज़ें जायांग गायनेशियम की होती हैं, जबकि ये आपका पुमंग का होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एंथर। ये पुंकेसर का होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर डैश ओसिस्ट इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फिटस। दोस्तों जब फीमेल फिटस लड़कियों का जन्म होता है तो जन्म के ही समय ही उनके शरीर में, उनके ओसिस्ट में, फिटस में कुल मिलाकर 20 से 40 लाख डिम्ब पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 to 4 मिलियन। मैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में 20 और 4 में 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, मॉडर्न रेमेडिकल टेक्निक इज यूज्ड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अगर किसी महिला में गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो होती है सरोगेसी, स्थानापन्न मातृत्व, इसका उपयोग करते हैं। 15 क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन। एम्ब्रियो भ्रूण का प्रतिस्थापन कहाँ होता है, भ्रूण का प्रतिस्थापन होता है यूटेरस में। याद रखना यूटेरस में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, यूटेरस माने गर्भाशय में। 16, इन ह्यूमन्स स्पर्म प्रोड्यूस्ड अकर्स इन द ऑर्गन। इंसानों में स्पर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है, टेस्टिस में, वृषण में होती है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। 17, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं अपने बच्चों को पोषण किसके द्वारा देती हैं, यूटेरस नहीं, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा द्वारा देती हैं। इसे हिंदी में अपरा बोलते हैं, अपरा के द्वारा भोजन देती है। 18, ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो। एक ही एम्ब्रियो से जो ट्विंस बनते हैं उन्हें क्या, अब यहाँ देखें 2 प्रकार ट्विंस हैं। एक है जो एक ही एम्ब्रियो, एक ही भ्रूण से बनता है, उसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, और जो 2 से बनता है उसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल एम्ब्रियो। सिंगल एम्ब्रियो क्या होगा, मोनोजाइगोटिक, एक युग्मनजी। क्वेश्चन नंबर 9, pollen grains आर फॉर्म बाई डिवीजन इन द लोक्यूल्स ऑफ द एंथर। एंथर में जो पॉलन ग्रेन, जो परागकण होते हैं, कौन सी विधि द्वारा, कौन से प्रकार के कोश के विभाजन द्वारा बनते हैं, आपका होगा मियोसिस। देखिए मियोसिस जो होता है वह प्रजनन संबंधी कोशिकाओं में विभाजन करता है, और पराग कणों का, पराग कोश में पराग कणों के बनने की प्रक्रिया एक लैंगिक प्रजनन होती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई सेल डिवीजन। अलैंगिक प्रजनन कौन सी कोशिका विभाजन द्वारा होता है, वो होता है अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा। तो आपका हो जाएगा माइटोटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21, दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द पैरामीशियम। पैरामीशियम में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि है, आप जानते हैं पैरामीशियम यूग्लिना और अमीबा में ये होता है बाइनरी फिजन, द्विविभाजन।
तो अमीबा में होता सरल, पैरामीशियम में क्षैतिज, यूग्लिना में लंबवत। तो पैरामीशियम में आपको क्या होता है, ट्रांसवर्सल बाउंड्री फिजन, ये आपका सही होगा। सिंपल होता अमीबा में, लंग होता यूग्लिना में, और रीजनरेशन तो बहुकोशिकी का है, इसलिए आपका सही होगा ए। 22 इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम, मियोसिस समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, आधी, हाफ, ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23 में, जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी। प्रजनन के समय महिलाओं के डिंबाशय से, ओवरी से हर महीने एक डिंब निकलता है, हर महीने एक डिंब, आपका आंसर होगा A1। 24 दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी फूलों में, एक लिंगी पौधों में क्या क्या होता है, एंडोसियम गानेसियम बोथ, नहीं, ओनली एंडोसियम नहीं, ओनली गानेसियम ये भी नहीं, एंड्रोसियम और गानेसियम, या तो एंड्रोसियम पुमंग होगा या तो गानेसियम जायांग होगा, आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दैट इज द केमिकल फैक्टर्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक के केमिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इसमें एयर वाटर दोनों है, लेकिन अब आपका ऑप्शन यहाँ दोनों के लिए नहीं दिया गया है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए था ए एंड बी बोथ, ऐसा नहीं दिया गया है, आपको एक को ही चुनना है, इसमें आपको ए और बी दोनों ऑप्शन है। 26 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट, यह एक ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक है, कौन सा इसमें है, आप ऑप्शन देखेंगे, प्रोटीन, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, आपका आंसर होगा प्रोटीन। 27 डैश इज ए रेयर स्पीसीज, इसमें रेयर दुर्लभ प्रजाति कौन है, दुर्लभ प्रजाति आपकी होती है, देखिए लेसर फोरकन, टाइगर, जेंट स्क्वेरल और मस्क डियर। दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा मस्क डियर, डी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, डैश इज इनडिटरमिनेट स्पीसीज, इनडिटरमिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसकी निश्चित न हो, कौन है इसमें, इसमें आपको मिलेगा आंसर जेंट स्क्वेरल। नेक्स्ट, जेंट स्क्वेरल नहीं, ये तो नहीं होगा, आपको रेड पांडा होगा, इसका आंसर सही रेड पांडा होगा। अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सम स्पीसीज इज कॉल्ड, किसी प्रकार की, किसी प्रजाति के सजीवों में जो अकरिंग ऑफ डाइवर्सिटी, अंतर जो आता है, अंतरण होता है, उस अंतरण को हम क्या कहते हैं। अब ऑप्शन आप देखेंगे, स्पीसीज नहीं, जेनेटिक, एक ही प्रजाति में होने वाले अंतर को हम जेनेटिक, जनुकीय अंतर कहते हैं। 30 इन मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बिकम प्राइमरी नीड, आज की सभ्यता में कौन सी चीज़ है जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। दोस्तों फूड बहुत पुराने ज़माने की बात है, रोटी कपड़ा और मकान ये नहीं बोलेंगे, नई जनरेशन में आप बोलेंगे एनर्जी या ऊर्जा। 31 मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, जितने भी पावर प्लांट हैं वो किस सिद्धांत पर बने हैं। ए इलेक्ट्रो इंडक्शन, विद्युत प्रेरण नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण ये भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, वो वैज्ञानिक नाम है माइकल फैराडे। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी
डैश इज यूज टू रोटेट टरबाइन। न्यूक्लियर एनर्जी में, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट में वो कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग हम टरबाइन को घुमाने में करते हैं? वो आपका होता है स्टीम। वहाँ जो स्टीम निकलती है, वाष्प निकलती है, उसी का उपयोग करके हम उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम, जब यूरेनियम के परमाणु पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो कितने न्यूट्रॉन बनते हैं? वहाँ बनते 3 परमाणु, 3, एक विखंडन होने से 3 बनता है श्रृंखला क्रिया में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्या लेकर आया है। काइनेटिक एनर्जी इन फॉलोइंग वाटर ड्राइव्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बताना है आपको, पानी में कौन सी ऊर्जा होती है जो कि जनरेटर को घुमाने का काम करती है? जनरेटर को या टरबाइन को घुमाने का काम करती है। ऑप्शन आपका है वाटर मिल, विंड मिल, टरबाइन। ये है जो एनर्जी होती है किसको घुमाती है? टरबाइन को घुमाती है। आगे जाकर टरबाइन जनरेटर घुमाएगी। नेक्स्ट, विंड टरबाइन विद द कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल, माने व्यापारिक रूप में जो पवन ऊर्जा होता, पवन चक्कियाँ होती हैं, उसमें से कितनी ऊर्जा निकलती है व्यापारिक रूप से? उसका ऑप्शन आपको देखिए, 1 किलो 7 मेगावाट, 1 किलोवाट से 7 मेगावाट, 1 किलोवाट से 7 किलोवाट नहीं, आपका ऑप्शन होगा ए, 1 किलोवाट से 7 मेगावाट की बिजली बनती है। नेक्स्ट, सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू द डैश एनर्जी। जो सौर ऊर्जा में, सौर सेल में जो सेल होती है वो बनती किसकी? सिलिकॉन की बनती है। वो क्या करती? सूरज की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को लेकर के डायरेक्टली वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कर देती है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट। आपका ऑप्शन होगा ए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। ए सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट द करंट ऑफ अबाउट, ध्यान सुनना, जो सिलिकॉन का एक सेल होता, प्लेट होती है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, वह कितना करंट उत्पन्न करता है, कितनी विद्युत धारा वो उत्पन्न कर लेता है? आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्या है? 1 वोल्ट नहीं है, ये है 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। अब यार ध्यान देना, एक क्वेश्चन पर छूट गया है। ए सिलिकॉन सोलर सेल डायमेंशन ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट द करंट, कितना करंट होता है? 30 मिली एम्पियर करंट होता है और 0.5 वोल्ट इसके विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द एटम ऑफ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम 236 नहीं, बेरियम नहीं, क्रिप्टॉन नहीं, आपका आंसर होगा यूरेनियम 235। 41, माई बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लिमी हेंस आई एम रेफर्ड एज। मेरी बॉडी सॉफ्ट होती है और स्लिमी होती है, स्लिम होती है, तो मैं किस संघ में आऊँगा? इसका ऑप्शन आपके सामने है मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा। आपका आंसर होगा मोलस्का, ये सॉफ्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेर्माफ्रोडाइट, माने उभयलिंगी इसमें कौन सा है? उभयलिंगी कौन सा है? आप इसमें स्कॉर्पियन नहीं है, सेंटोपीड शतपाद नहीं है, काकरोच त्रिचट्टा नहीं है, आपका होगा डोलियम। डोलियम उभयलिंगी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। नीचे दिए गए एनिमल्स में से कौन एनिमल ऐसे हैं जो अपने शरीर के टुकड़ों से भी नया जनरेट कर लेते हैं, नया सजीव बना लेते हैं? इसका है फ्रॉग, स्टारफिश, स्पैरो, पिजन। तो आपका फ्रॉग भी नहीं कर सकता और स्पैरो गौरैया नहीं कर सकती, पिजन कबूतर नहीं कर सकता, स्टारफिश सितारा मछली अपने शरीर के टुकड़े से नया सितारा मछली बना लेती है। ऑप्शन आपका भी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें से उष्ण रक्त वाला प्राणी कौन सा है? टर्टल नहीं है, वॉल लिजर्ड ये भी नहीं है, क्रोकोडाइल ये भी नहीं है, आपका आंसर होगा बैट। चमगादड़ जो होता है उष्ण रक्त वाला प्राणी होता है।
45 माई बॉडी इज डैश शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस, मेरे शरीर की बनावट ये ऐसी है ताकि पानी की रुकावट को हम कम कर सकें। कैसी होती? नुकीली होती है। नुकीली का क्या होगा? पॉइंटेड होता है। मछली में देखिए, मेढक में देखें। 46 एनिमल इज कॉल्ड ए फ्रेंड ऑफ फार्मर, वो कौन सा जंतु है जिसे किसानों का मित्र कहते हैं? वो होता है केचुआ। केचुए में कौन सा? ये आपका आया है अर्थवर्म आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए हार्ड कल्केरियस सेल, नीचे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उनका शरीर, किनका शरीर कठोर कल्केरियस से बना हुआ होता है? तो नेरिस है, शार्क है, बिवेल्व है और हार्डमेनिया है। दोस्तों जरा ध्यान रखना है, ये नया नाम आ रहा है आपका, ये है बिवॉल्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 डैश एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन के प्रोडक्शन में कौन से एसिड का उपयोग हम करते हैं? इसमें विटामिन दिया गया एसिड कौन कौन सा है? सिट्रिक एसिड नहीं है, ग्लूकोनिक नहीं है, लैक्टिक एसिड है। आपका ये आंसर हो जाएगा सही। Nowadays dash are the used for the treatment of the diarrhea and treatment of the poultry also। डायरिया और पोल्ट्री माने जो दस्त होता है उसमें, और मुर्गी पालन केंद्र में किसका उपयोग ज़्यादा करके करते हैं उसके निदान में? ये आपका आंसर हो जाएगा योगर्ट नहीं है, ये प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स का यूज पोल्ट्री फार्म में भी, प्रोबायोटिक मतलब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 योगर्ट इज मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, योगर्ट एक प्रकार का मिल्क प्रोडक्ट है, उसका उपयोग हम उसको उत्पादन कैसे करते हैं? लैक्टोबैसिली, एस्ट्रोबैक्टर, कैनिबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे लैक्टोबैसिली का उपयोग करके हम दूध से योगर्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट, डैश इज पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्षय रोग का इलाज करने के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली औषधि कौन सी होती है? ध्यान रखना ये कई बार आता है, उसको बोलते हैं आपका रिफामाइसिन। ठीक है, रिफामाइसिन का उपयोग करते हैं हम किसी इलाज में? ट्यूबरकुलोसिस टीबी में। 52 दिस इज यूज्ड इन द कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री, माने बेकरी इंडस्ट्री जो व्यापारिक होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें कहते हैं कंप्रेस्ड ईस्ट, कंप्रेस्ड ईस्ट। 53 डैश इज सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट रोल्स एज द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या होते हैं? जो शक्कर की जगह पर कुछ और पदार्थ डालते हैं, वो कौन से प्रकार के पदार्थ का यूज़ करते हैं? इसमें नाइसिन नहीं है, लाइसिन भी नहीं है और जेंथोइंस नहीं है, ये है जाइलिटॉल। जाइलिटॉल का उपयोग ना लोग शक्कर की जगह पर इसका उपयोग करते हैं, नुकसानदायक होता है ज़्यादा करके, ये सैक्रिन बोलते हैं, ध्यान रखना जाइलिटॉल। 54 एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ द मास ऑफ द सेल विच आर ऑलमोस्ट लाइक दोज सेल आर कॉल्ड, माने जब अवस्था शुरुआती अवस्था रहती है डेवलपमेंट की, उसमें जो कोशिकाएं बनती हैं वो किस रूप में होती हैं? वो स्टेम सेल के रूप में होती हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मन नीचे दिए गए हैं, इनमें अंग प्रत्यारोपण में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट, हाँ होना चाहिए, ये सही है, माने रक्त का ग्रुप। डिजीज ऑफ द डोनर, डिजीजेज ऑफ द डोनर, डिजीज देखना चाहिए उसका, सही है। एज ऑफ डोनर, दाता जो है जो रक्त दे रहा है, किडनी दे रहा है, उसकी एज देखनी चाहिए, बिल्कुल सही, ये देखना चाहिए। ऑल ऑफ एबव, सब देखना चाहिए, मतलब आपका ऑप्शन होगा डी। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर अंग प्रत्यारोपण करना है उसमें नीचे दिए गए कौन से भाग को आवश्यक होता है? डॉक्टर, केवल डॉक्टर से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्लिनिक, नहीं भाई,
डोनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक डोनर नहीं होगा तब तक आप किसी भी अंग का प्रत्यारोपण संपन्न नहीं कर सकते। आइए देखते हैं 57 क्या कहता है। द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन संबंधी कौन बीमारी होती है? दुनिया जानती है इसको, आप भी जानते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज का संबंध इंसुलिन से होता है। 58 ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। एक ट्रांसजेनिक पोटैटो से जो पदार्थ मिलता है वो हमारी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी किसके खिलाफ बढ़ाता है? आपका आंसर कॉलरा के लिए, याद रखना। 59 हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द यूएसए। यूएसए में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। क्वेश्चन नंबर 60 मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड। जो आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट होता है, भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है एनिमल हस्बेंड्री से। क्वेश्चन नंबर 60 इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी खोज हुई है? वो हुई है आपका इसमें ह्यूमन जीनोम नहीं, डीएनए नहीं, स्टेम सेल सर्च। स्टेम सेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज़ द फैटल फॉर। जो बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में जो टॉक्सिन बनते हैं किसके लिए फैटल होते हैं, किसके लिए घातक होते हैं? वो होते हैं बॉलवॉर्म के लिए। द सेल स्टार्ट फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। अब जो सेल होते हैं वो 14 डे कंसेप्शन में स्टार्ट होते हैं। कहाँ पर आप ले जाएंगे उनको? 64 में ग्रोथ के लिए, ठीक है। 63 ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, डिवीजन ये होगा, डिफरेंशिएशन अंतरण के लिए। 64 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज्ड दैट फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKM। तो NKM क्या होता है? नील क्रांति। क्या होता है? नील क्रांति मिशन। नील क्रांति का संबंध किससे होता है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन क्या होगा? एक्वीकल्चर, मछली पालन। डैश आर इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज ज्वाइंट टू द यूटेरस। अब हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड में, अपरा में कौन सी चीज होती है जिससे कि बच्चा जुड़ा होता है माँ से? वो होती है स्टेम सेल। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल आर केप्ट इन। जो हमारी स्टेम सेल होती हैं, जो हमारे मूल कोशिकाएं होती हैं, उसको किस में रखा जाता है? आप लिक्विड ऑफ ऑक्सीजन नहीं, आपका हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं आपका है। लिक्विड ऑफ क्लोरीन नहीं, लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन। याद रखना इस क्वेश्चन को। जो स्टेम सेल होती हैं, मूल कोशिकाएं होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन के लिक्विड में रखा जाता है। नेक्स्ट है फेनिकल्टनेरिया अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस इन द सेल। ये जो किस में चेंज होता है आप देखेंगे इसमें, इसका आंसर आपका दिया है लीवर और इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और हार्ट। लीवर होता है, आपका आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट 68 में डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज द बायोफर्टिलाइजेशन। किस सजीव का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, जैव रसायन या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसको हम बोलते हैं नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का यूज बायो फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। अब देखते हैं 69 अल्कोहल कंजप्शन मेनली रिफ्लेक्ट द सिस्टम। अगर कोई ज़्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, किस पर ज़्यादा असर पड़ता है? उसका पड़ता है इसमें नर्वस सिस्टम पर। तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है। नेक्स्ट है लॉफ्टर क्लब इज रेमेडी बाय ड्राइविंग अवे। लॉफ्टर क्लब, जहाँ लोग हंसते हैं जोर जोर से, वो कौन सा काम करता है?
एडिक्शन छुड़ाता है, दारू की लत छुड़ाती है, स्ट्रेस तनाव कम करता है, ये तनाव आपका सही हो जाएगा, तनाव कम करता है लाफ्टर क्लब। 71 हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन द स्टडीज, वो कौन सी चीज़ है जो हमें स्टडीज में कंसंट्रेशन बढ़ाती है, एकाग्रता बढ़ाती है? वह है मेडिटेशन, यम नियम प्राणायाम। 72 दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस, जब कोई बच्चा 13 के ऊपर जाता है, टीनेज होता है, सबसे ज़्यादा वह किससे प्रभावित होता है? टीचर्स द्वारा? कभी नहीं। फादर? बिल्कुल नहीं। रिलेटिव? कभी नहीं। पीयर ग्रुप माने अपने दोस्तों से, खास दोस्तों से। जो टीनेज होता है उन पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है? टीनेज अपने दोस्तों का। आवर 23 आवर डैश हैज़ बीन चेंज्ड इन सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आधुनिक युग में हमारा कौन सा चीज़ परिवर्तन हुआ है? लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, हैबिट, आदतें, सर्कमस्टेंसेस, अपना आसपास, पैशन, इच्छा? नहीं, आपका होगा लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, जीवन शैली बोलेंगे। 74 हॉबीज लाइक पेट एनिमल हेल्प इन टू क्रिएट द पॉजिटिव माइंडसेट, वो कौन सी आदत है जो पेट एनिमल के प्रति करने पर हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है? वो होती फीडिंग, जानवरों को खिलाने पर सकारात्मकता आपकी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ डैश सब्सटेंस कॉजेस द कार्सिनोजेनिक स्पेशली ऑन द माउथ लंग, अब बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसका ज़्यादा उपयोग करने पर हमारे लंग्स का इसका कैंसर होता है? वो होता है टोबैको लाइक। नेक्स्ट, अल्कोहल पर्सन लैक्स द थिंकिंग, जो ज़्यादा दारू पीते हैं उनमें किस चीज़ कमी आ जाती है? स्ट्रेट थिंकिंग, सीधा सोचने में, रेशनल तुलनात्मक समझ में कमी आ जाती है। मे अराइजेज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, वह कौन सी चीज़ है जो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा उपयोग करने से आता है? हेडेक आता है? नहीं। प्रॉब्लम इन द विजन, प्रॉब्लम इन द विजन, ये देखिए सबसे ज़्यादा आपका ये होता है प्रॉब्लम इन द विजन। जॉइंट पेन, हेडेक तो होता ही है, जॉइंट पेन होता है। ऑल आप यहाँ कर सकते हैं। ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से सर दर्द होता है, सही है। प्रॉब्लम इन विजन, हमारी दृष्टि दोष होता है, वो भी सही है। और जॉइंट पेन, हमारी जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता, सही है। ऑल ऑफ एबव, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। आइए देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। लिक्वर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये लिक्वर होते हैं जो पीने का दारू वगैरह लोग पीते हैं, उसका उत्पादन किससे होता है? दारू से होता है, सीधी बात, ठीक है ना। सलाम मुंबई फाउंडेशन रन्स प्रोग्राम्स फॉर इन द स्लम एरिया, तो सलाम मुंबई एक संस्था है मुंबई में, वो किसके लिए काम करती है? वो काम करती है एजुकेशन नहीं, टोबैको के लिए, तंबाकू मुक्ति के लिए सलाम मुंबई संस्था काम करती है। दोस्तों आप ये अच्छे से तैयार करें, तब तक के लिए हम आपके लिए अगली स्लाइड तैयार करने में लगे हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।